हमने ये बोला था कि आप जो भी पढ़ाया गया है आपको उसका नोट्स पहले बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना लीजिएगा। क्वेश्चंस बनाने के बाद उनको जो भी पढ़ाया गया है उन सबको याद कर लीजिएगा। जो भी आपको कंटेंट पढ़ाए गए हैं वो सारे कंटेंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप बुक लेके नहीं जाओगे। एग्ज़ाम में आप क्या लेके जाओगे? अपना दिमाग लेके जाओगे डेफिनेटली। और उस समय आपको लिखना होता है। तो बताओ, जब आपके पास बुक नहीं होगा तो जो दिमाग में है वही ना लिखोगे। तो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो भैया समझ के आप लिखते हो, है कि नहीं? तो समझोगे कितना दिन तक? जो चीज़ें समझ में आएंगी उसको याद रखना भी तो ज़रूरी है। तो उसका उपाय है प्रैक्टिस। लगातार प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा ना। प्रैक्टिस करना है। चैप्टर कौन सा था हम लोगों का? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है सर, रेडॉक्स रिएक्शन। इधर क्या खुल रहा है? लोडिंग अनसेव्ड फाइल। क्या पढ़ाए थे लास्ट में? आज कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए? खुला। ये क्या है? ये क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर है, आईयूपैक। कोई बताएगा आईयूपैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। चलो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इसको कर दे रहा हूँ इरेज। ठीक है बहुत बढ़िया। हमको पढ़ना क्या है ये बताइए? हमको पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इधर से इधर चल। रेडॉक्स रिएक्शन सबको पता है। रेडॉक्स रिएक्शन को आप आरएक्शन लिख सकते हो, राइट? रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे पहचानना होगा? आप अगर किसी भी अभिक्रिया में रेड ऑक्स मतलब लाल बैल दिख लो, उसे क्या कहोगे बताओ? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रेड बॉल मत कीजिए, लाल बैल मत कहिएगा। रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उन्हें कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपचयोपचय अभिक्रिया। रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? रिडक्शन को कहते हैं अपचयन, इसलिए अपच, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उपचयन, इसलिए इसको कहते हैं अपचयोपचयन अभिक्रिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कहीं भी कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, उसको कैसे बैलेंस करेंगे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझ लिया है। सर रिडक्शन को कैसे पता करेंगे? कैसे रिडक्शन हो रहा है? कैसी भी कोई भी अभिक्रिया जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। ठीक है सर, इतना से काम नहीं चलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, क्या था? एडिशन ऑफ यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन बातें याद रखिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या ऐड ऑफ क्या हाइड्रोजन हो, उन्हें कहते हैं रिडक्शन। और इसका ठीक उल्टा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड क्या? ऑक्सीडेशन। तो ये अगर आपको याद है तो इसके दूसरे पॉइंट को मैंने बताया था, हाउ कैन वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। पहले आप इसको क्या देखोगे भाई? रिडक्शन कैसे होता है, सबको याद है ना? रिडक्शन पता कर लोगे, रिडक्शन कैसे हो रहा है पता कर लोगे ना। फिर कैसे पता करोगे? ऑक्सीडेशन कैसे बच्चा लोग? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसमें करना है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। क्या करना है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको ठीक कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? यहाँ पे इसको लिखेंगे आई, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर पता करने आता है ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना, यस और नो? आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद मैंने आपको इसके चौथे पॉइंट में बताया था बैलेंसिंग द क्या बच्चा लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये चारों पॉइंट आपका क्लियर है, ऑलरेडी क्लियर है। क्या आप लोगों को रिडक्शन नहीं पता है? रिडक्शन नहीं पता है बच्चा लोग? मतलब यहाँ पे क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्लियर है सर? सर ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है सर, ये भी पता है। और क्या हो सकता है सर? सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ये तीनों में से कोई भी होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन बोल सकते हैं। ठीक उल्टा ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताओ? ऑक्सीडेशन में आपका हो जाता है क्या? ऑक्सीडेशन में हो जाता है आपका एडिशन ऑफ, सीधे उल्टा होगा, एडिशन ऑफ, सीधे उल्टा हो जाता है एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ उल्टा कर लो, ऑक्सीजन कर लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद रिमूवल ऑफ ये हो जाए या ये हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। क्लियर है ना? हाइड्रोजन क्लियर है बच्चा लोग? उसके बाद या फिर और क्या हो सकता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है बताए हैं, जिसको ऑक्सीकरण स्टेट अवस्था भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑलरेडी आपको पता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? जबकि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। सबको पता है ना? अच्छा, चौथा पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, यानी अपचयोपचय अभिक्रिया को क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने के कितने मेथड, इसी को ना हम लोग पढ़ रहे थे। जल्दी बताइए, इसी को ना पढ़ रहे थे? बोलो, इसी को पढ़ रहे थे। तो हम लोग इस टॉपिक को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक है कौन सा? जल्दी बताओ कौन सा है? हाँ कभी बैलेंसिंग द या बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं अपचयोपचय, अपचयोपचय अभिक्रिया का संतुलन। यही है ना? बोलो, यही ना? इसके कितने मेथड्स बताए थे? इसके 2 मेथड्स बताए थे। कितने मेथड्स होते हैं भाई? इसके 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन जो ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी यू कैन बैलेंस द redox reaction by finding the oxidation number. Okay, then this process is known as oxidation number method. उसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटी जिसमें करनी होती हैं, पता है ना? तो पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर पता करके, जो कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। ये हो गया, यानी ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। कैसे पता करोगे? ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। क्लियर ना? एक हो गया जो ऑलरेडी आपको पता है। क्या ये आपको आता है? लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था। आज हम लोग बात करेंगे दूसरा इसका मेथड। और दूसरा इसका मेथड कौन है भाई? इसका दूसरा मेथड कौन है? हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन मेथड। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। इसको कैसे बोलोगे? हाफ रिएक्शन को बोला जाता है अर्ध अभिक्रिया विधि द्वारा, अभिक्रिया विधि द्वारा। क्लियर है? बोलो, कोई कंफ्यूजन बच्चा लोग? अब सवाल ये है कि सर हाफ रिएक्शन बोलते किसको हैं? कोई भी अगर आप रिएक्शन करते हो तो एक होता है पूरा, उसको क्या करो? आधा आधा में बांट दो। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन की अगर बात कर रहे हो तो उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसा करना है कि अगर आपके पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो ना, तो उसको पता करो कि ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, उसको अलग लिख लो। रिडक्शन कहाँ हो रहा है, उसको अलग लिख लो। तो हो गया ना आधा आधा, यानी पूरा रिएक्शन रेडॉक्स है, उसको मैंने आधा कर दिया, रेड यानी रिडक्शन, और फिर ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन को अलग लिख देंगे, ऑक्सीडेशन को अलग लिख देंगे। हो गया मेरे पास 2 हाफ रिएक्शन। हो गए कि नहीं हो गए? आधा आधा रिएक्शन। तो चलो उसके मेथड्स को समझते हैं, उसके कुछ जो स्टेप्स होते हैं उस स्टेप्स को समझते हैं। यानी कि हमारा ये जो टॉपिक है इसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक है हमारा? बोलो, हाफ रिएक्शन मेथड द्वारा। अब हाफ रिएक्शन मेथड द्वारा कैसे बैलेंस करेंगे
इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। चलिए भाई, चलो इधर देखते हैं। वी कैन बैलेंस द redox reaction by half reaction method by using some steps। यानी हम क्या कह सकते हैं, बोलो हम क्या कह सकते हैं, हम अर्ध अभिक्रिया मेथड द्वारा या विधि द्वारा अपचयोपचय अभिक्रिया को कुछ स्टेप्स द्वारा बैलेंस कर सकते हैं, यानी संतुलित कर सकते हैं। याद रख लीजिए इस चीज़ को। अब सवाल ये है कि वो विधि है कौन कौन, ठीक है ना। तो वो विधि कौन कौन है आप लोग बाद में लिखिएगा क्या, इसको अभी बाद में लिख लीजिएगा जब एक साथ बोलूँगा। तो वो विधि कौन कौन से है उसको देख लेते हैं। तो वो विधि है हमारा, चलो स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन स्टेप्स है। वो स्टेप्स है, पहला 1 नंबर राइट द रेडॉक्स रिएक्शन सॉरी split the redox reaction into 2 half reaction। एक का नाम होगा ऑक्सीडेशन हाफ, एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जल्दी से। एक हो गया ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा हो गया रिडक्शन हाफ। यानी आपके पास एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है। अब उसको क्या करोगे, 2 भागों में तोड़ दोगे, चेक करोगे ना कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है कहाँ रिडक्शन हुआ है। तो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा उसको अलग लिख देना, जहाँ रिडक्शन हुआ है उसको अलग लिख देना, हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है स्प्लिट द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मेथड समझ लो। यहाँ पे दूसरा क्या हो, जैसे ही आपने उसको क्या किया 2 भागों में तोड़ा, तो दूसरा पॉइंट समझो, बैलेंस द। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बैलेंस द किसको बच्चा लो, बैलेंस द एटम या बैलेंस एटम्स इन बोथ रिएक्शन एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसको भाई, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे जितने भी एटम्स होंगे उनको बैलेंस कर लेना। 2 हो गया। इसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ा, नहीं निकालना पड़ा, सीधे स्प्लिट करेंगे, बैलेंस करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है सर, तीसरा पॉइंट क्या है, अब जो है बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसको भी बैलेंस कर लो। बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाई एडिंग क्या भाई, क्या ऐड करके, तो H+ आयन और H2O, क्या H2O। आप देखोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन जोड़ते हो या
H2O जोड़ते हो, जरूरत पड़ेगा तो हम दोनों को जोड़ेंगे। समझ में आ गया? ये भी हो गया सर। चौथे नंबर पे क्या कर सकते हो बताओ? चौथे नंबर पे क्या करोगे? चौथे नंबर पे चार्ज को बैलेंस करोगे। बैलेंस चार्जेस या चार्ज ऑफ बोथ रिएक्शन, बोथ हाफ रिएक्शन, क्योंकि दोनों आधा आधा है तो हाफ रिएक्शन। समझ में आ गया? उनके चार्ज को बैलेंस करोगे। चार्ज को बैलेंस करोगे तो पांचवें नंबर पे आएगा। फिर चार्ज जब बैलेंस हो जाएगा तो रिएक्शन को क्या कर दोगे? क्रॉस कर दोगे। क्रॉस द होल रिएक्शन या बोथ रिएक्शन, क्रॉस बोथ रिएक्शंस बाय देयर चार्जेस या चार्ज। ठीक है ना? जो रिएक्शन आएगा उनके जो चार्ज अपने बैलेंस करा था उसके नंबर से क्या करोगे? दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी देखो, ये मैं अभी लिख रहा हूं, अभी जब इसको यूज करेंगे तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे हो रहा है। उसके बाद क्या होगा भाई? छठे नंबर पे क्या होगा? छठे नंबर पे ये सारे विधि हैं, सारे स्टेप्स हैं, आपको याद होने चाहिए। छठे नंबर पे क्या करोगे? एड अप करोगे। क्या करोगे? एड अप बोथ रिएक्शन। ठीक है ना? एड अप बोथ रिएक्शन। ठीक है? एड अप बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो हो गया। अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो हिंदी में ये है, स्प्लिट द रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आपके पास जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको दो भागों में तोड़ दोगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। ठीक है? दूसरे नंबर पे क्या करोगे? बैलेंस एटम्स इन बोथ रिएक्शंस एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दोनों ही रिएक्शन, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ हो चाहे रिडक्शन हाफ हो, उनके एटम्स को बैलेंस कर देना। उसके अंदर जो एटम है उनको बैलेंस कर देगा। कोई दिक्कत है? बैलेंस करने के बाद उसमें देखना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ है क्या। अगर नहीं हुआ है तो H+ आयन और H2O जोड़ के हम उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर? जब इतना काम हो जाए तब उसमें देखना कि सर चार्ज बैलेंस है क्या। चार्ज को ऑलरेडी बैलेंस करना बता चुके हैं पहले वाले रिएक्शन में, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं। क्लियर है ना? चार्ज बैलेंस है क्या सर? सर चार्ज बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो उसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस किया जाता है आपको पता है? चार्ज में चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ो, पता चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, क्रॉस द बोथ रिएक्शन बाय देयर चार्जेस, जो भी जोड़ोगे उससे क्या करोगे? अगर पहले वाले रिएक्शन में मान लो 5 जोड़ रहे हो तो दूसरे वाले रिएक्शन में मान लो 3 जोड़ रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरे वाले का जो 3 है वो पहले वाले मल्टीप्लाई करोगे और पहले वाले का जो 5 है वो दूसरे वाले मल्टीप्लाई करोगे। दैट्स इट। ठीक है? उसके बाद क्या करोगे? सारे रिएक्शन को ऐड कर दोगे। दैट्स इट। क्लियर है? इजी है कि नहीं है? अब जैसे पता नहीं चल रहा है कि सर इजी है या हाफ है, टफ है, एक बार इसको लिख लो, फिर उसके बाद हम आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे। कोई दिक्कत है? चलो इसको कर लो जरा, आप लिख लो इसको। ये हो गया हमारा पहले वाला, ये हो गया पहला। ये पहला पेज था जो आपको बता चुके हैं, ये रिवीजन था। दूसरा यहाँ से आपका है, इसको यहाँ से नोट करो और फिर हम आगे आपको रिएक्शन बताएंगे। ठीक है ना?